नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की होगी शुरुआत। 17,500 हेक्टेयर जमीन पर होगी खेती। योजना के तहत केंद्र सरकार से राज्य को मिलेंगे 53 करोड़ रुपए। राज्य में 1.43 करोड़ की लागत से बनेंगे 10 एक्सप्रेसवे। 1,43,000 करोड़ रुपए होगी अनुमानित लागत। यातायात में होगा सुधार। तबादले में देरी पर शिक्षकों का अभियान जारी। अब तक 35 शिक्षकों का हुआ है तबादला। बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने दी आंदोलन की चेतावनी। भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ने के लिए सरकार की नई व्यवस्था लागू। शिकायतकर्ता की मदद करेगी सरकार। घूस की राशि मुहैया कराएगा निगरानी ब्यूरो। इंग्लैंड के खिलाफ संजू के पास धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। T20I में धोनी के नाम है 52 छक्के, जबकि संजू ने जड़े हैं 46 छक्के। 13 छक्कों में धराशायी हो जाएंगे कई दिग्गजों के रिकॉर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती की होगी शुरुआत। राज्य में मिट्टी की सेहत सुधारने और रासायनिक खाद से बचने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 17,500 हेक्टेयर जमीन पर 2 साल तक क्लस्टर आधारित प्राकृतिक खेती की जाएगी, जिसमें 350 क्लस्टर बनाए जाएंगे और प्रत्येक में 125 किसान होंगे। कृषि विभाग ने इसके लिए वार्षिक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया है। केंद्र सरकार राज्य को 53 करोड़ रुपए देगी। पारंपरिक बीजों को बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके भी सिखाएगा। इसके साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती के फायदे और मौसम के अनुसार फसल लगाने की जानकारी दी जाएगी। बिहार के एसडीएम को राष्ट्रपति से मिलेगा सम्मान। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को लोकसभा चुनाव के बेहतर प्रबंधन के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार चुनाव संचालन, आईटी पहल, सुरक्षा प्रबंधन इत्यादि में उत्कृष्टता के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया जाएगा। इस अवसर पर सौरभ जोरवाल ने इसे अपनी टीम और नागरिकों के सहयोग का परिणाम बताया। बता दें कि इस वर्ष 9 राज्यों के 11 लोग विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित होंगे। पूर्वी चंपारण के अन्य जिलाधिकारी कपिल अशोक को भी जल संरक्षण कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। सीएम की प्रगति यात्रा में तैनात हेलीकॉप्टर पायलट हुआ सस्पेंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान विमान चालक कैप्टन परिमल की अनुपस्थिति पर गाज गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वे लगातार सेवा से अनुपस्थित रहे हैं और हेलीपैड की अनापत्ति को कोऑर्डिनेट, फोटो और वीडियो हेलीकॉप्टर संचालक को नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। यह कर्तव्य में गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता मानी गई है। कैप्टन परिमल पर विभागीय कार्रवाई भी चलाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के तीसरे चरण के दौरान खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर देर से ठाकुरगंज पहुंचा, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। सुरक्षा एजेंसियों पूरे प्रशासनों के साथ तैयार थी। बीपीएससी ने जारी किए तीसरी बिहार शिक्षक भर्ती के मार्क्स। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3.0 के मार्क्स जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने अंक चेक कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 के अभ्यर्थियों के मार्क्स अपलोड किए गए हैं, लेकिन अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी अपना अंक नहीं देख सकते हैं। TRE 3 के सफल उम्मीदवारों की काउंसलिंग 21 जनवरी से शुरू हो गई है, जो विभिन्न कक्षाओं के लिए 25 फरवरी तक चलेगी। चौथे चरण में 80,000 शिक्षक पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें TRE 3 के बचे पद भी शामिल हैं। STET परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द दूसरा चरण आयोजित करने की मांग की। राज्य में 1.43 करोड़ की लागत से बनेंगे 10 एक्सप्रेसवे। बिहार में यातायात सुगम बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 10 नई एक्सप्रेसवे और हाईवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनकी लागत करीब 1,43,000 करोड़ रुपए होगी। इनमें प्रमुख परियोजनाएं रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड, गोरखपुर सिलीगुड़ी, वाराणसी कोलकाता, पटना आरा सासाराम, पटना बेतिया, पटना रिंग रोड और अन्य एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से बिहार में बेहतर कनेक्टिविटी, व्यापार वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। तबादले में देरी पर शिक्षकों का अभियान जारी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने तबादले में हो रही देरी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना विरोध जताया था। बिहार युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और अनीश सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग ने जनवरी में 1.90 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर उनके घर के पास करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 35 शिक्षकों का तबादला हुआ है।
शिक्षक मानसिक रूप से परेशान हैं और कई दूर दराज के स्थानों पर पदस्थ हैं, जिससे उनका काम करना कठिन हो रहा है। दीपांकर गौरव ने चेतावनी दी कि अगर फरवरी तक तबादला नहीं हुआ तो शिक्षक संगठन आंदोलन करेंगे। कोहरे के कारण कैबिनेट मंत्री का विमान लौटा दिल्ली। पटना में बढ़ती ठंड और घने कुहासे के कारण विमानों के परिचालन पर काफी असर पड़ा है। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E5008 को कम विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली और उसे दिल्ली वापस भेज दिया गया है। बता दें कि इस फ्लाइट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी सवार थे। तो वहीं मुंबई से आ रही इंडिगो फ्लाइट 6EK5173 को भी लखनऊ डाइवर्ट कर दिया गया है। दोनों फ्लाइट्स में बैठे कुल 320 यात्री पटना नहीं पहुंच सके हैं। पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स को 1 घंटे तक उड़ान नहीं भरने दिया गया है, जिससे करीब 163 यात्री फंसे रहे। बिहार की बेटी करेगी अब पीएम मोदी से सवाल। परीक्षाओं से पहले छात्रों के तनाव को कम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत करते हैं। इस साल 29 जनवरी को भारत मंडपम में पीएम मोदी बच्चों से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम में इस बार बिहार की बेटी सुपर्णा कुमारी का चयन हुआ है, जो भागलपुर की रहने वाली है। सुपर्णा ने बताया कि वो पीएम मोदी से छात्रों के तनाव और उनकी परेशानियों पर चर्चा करेंगी। सुपर्णा का सपना IAS बनने का है। उनके पिता मुकेश कुमार ने बेटी की सफलता पर गर्व व्यक्त किया है और कहा है कि ये एक कदम है उनके बड़े सपनों की ओर। भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने में निगरानी ब्यूरो करेगी मदद। सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत निगरानी ब्यूरो घूस की राशि अब मुहैया कराएगा। अब शिकायतकर्ता को घूस देने के बजाय निगरानी ब्यूरो उसे प्रदान करेगा, जिससे शिकायतकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। वर्तमान में शिकायतकर्ता अपनी राशि ट्रैप में देता है, जो कोर्ट के फैसले तक जमा रहती है। नई व्यवस्था से घूसखोरों को पकड़ने में मदद मिलेगी, खासकर जब मोटी घूस मांगी जाती है और शिकायतकर्ता पैसे फंसने के डर से शिकायत नहीं करता। निगरानी ब्यूरो ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कटिहार नाव हादसे में लापता लोगों की नहीं मिली कोई खबर। कटिहार के अहमदाबाद में मेघुटोला घाट पर गंगा नदी में हुए नाव हादसे में 18 लोगों में से 3 की मौत हो गई है और 7 लोग लापता है। हादसा रविवार को हुआ था, जब तेज हवा के कारण नाव अनियंत्रित होकर डूब गई थी। हादसे में 8 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए थे। SDRF की टीम और स्थानीय लोग गंगा में तलाशी अभियान चला रहे हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी लापता लोगों का कोई पता नहीं चला है। मृतकों में एक मासूम बच्चा भी शामिल है। परिवार के सदस्य गंगा किनारे बैठकर लापता लोगों की वापसी की उम्मीद में रो रहे हैं। राज्य में एक और एक्सप्रेसवे के निर्माण की हुई शुरुआत। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बिहार के गया, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये एक्सप्रेसवे 610 किलोमीटर लंबा होगा और वाराणसी से कोलकाता के बीच यात्रा की दूरी को कम कर 9 घंटे कर देगा, जिससे कि 6 घंटे की समय बचत होगी। सड़क के निर्माण में 35,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये एक्सप्रेसवे वाराणसी से शुरू होकर चंदौली, गया, सासाराम, औरंगाबाद होते हुए कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र से गुजरेगा, जिसमें एक सुरंग भी बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की संभावना है। जोगाडॉन ने दी थी सांसद संजय यादव को धमकी। राज्यसभा सांसद संजय यादव से 18 जनवरी को 20 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर जोगिंदर ग्योंग उर्फ जोगा डॉन का नाम सामने आ रहा है। यह फोन कॉल एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर की गई थी, जिसमें सांसद और उनके परिवार को धमकी दी गई थी। जोगा फिलहाल फिलीपींस की जेल में बंद है और सैक्रामेंटो अमेरिका से गिरोह चला रहा है। पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस मामले में हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है। जोगा पर रंगदारी और लूट जैसे कई मामले हैं और वो इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस पर गिरफ्तार हुआ था। कैबिनेट छोड़ने की बात से पलटे जीतन राम मांझी। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हाल ही में चर्चाओं में रहे हैं। दिल्ली और झारखंड चुनाव में सीटें न मिलने से वे एनडीए से नाराज चल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मांझी कैबिनेट छोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अब तक इस पर सफाई नहीं दी थी। अब उन्होंने इस बात पर सफाई दी है। मांझी ने कहा कि उनकी टिप्पणी मुंगेर सभा में हो रही देरी पर थी, न कि इस्तीफे के बारे में थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे और विपक्षी मीडिया पर सचेत होने की चेतावनी दी। मांझी ने झारखंड और दिल्ली में चुनाव में सीट न मिलने को लेकर भी विरोध जताया है और कहा है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व नजरअंदाज किया गया है। महाकुंभ स्नान में जाने को लेकर तेजस्वी यादव का बयान।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सासाराम में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत की। कुंभ मेला जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह फिलहाल कार्यकर्ता संवाद यात्रा में व्यस्त है और इसके खत्म होने के बाद कुंभ यात्रा पर विचार करेंगे। उन्होंने बिहार में रोजगार और शिक्षक बहाली पर भी बयान दिया है। कहा है कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है और 17 महीनों में लाखों शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को थका हुआ और बिना विजन वाला बताया है। साथ ही बेतिया में शराब से हुई मौतों को छुपाने के आरोप लगाए हैं और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इंग्लैंड के खिलाफ संजू के पास धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच जिसका आगाज आज शाम 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन से होने जा रहा है। सीरीज में संजू सैमसन के पास महेंद्र सिंह धोनी सहित कई क्रिकेट के दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। धोनी ने T20 इंटरनेशनल में 52 छक्के जड़े हैं, जबकि सैमसन ने अब तक 46 छक्के लगाए हैं। बता दें कि धोनी ने 98 मैचों में 52 छक्के दर्ज किए हैं, जबकि संजू सैमसन ने 37 मैचों में ही 46 छक्के लगाए हैं। अगर संजू इस सीरीज में 13 छक्के लगा देते हैं तो वो धोनी के 52 छक्के, शिखर धवन के 50 छक्के और सुरेश रैना के 58 छक्के को पीछे छोड़ देंगे और टॉप भारतीय T20 बल्लेबाजों में शामिल हो जाएंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम हैं दीपक कुमार, मनोज शर्मा, राजकिशोर महतो, अमरजीत यादव, राकेश मिश्रा, राजकुमार, पीहू शर्मा, वेद प्रकाश सिंह, शानवी गुप्ता, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार, जितेंद्र ठाकुर, बिपिन बिहारी, राजू मंडल, श्रवण कुमार, रंजीत सिंह, संजीव कुमार, हरेंद्र सिंह और नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि यदि आम लोग भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करें तो भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।